यहाँ तक कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने भी कोई गड़बड़ की अब उस किस्म की जैसे पहले करते रहे हैं तो खान साहब के ऊपर भी एक्शन हो जाएगा। वो जो रुकावट थी ना पहले, वो अब हट गई है। इमरान खान साहब ने बहुत कुछ कर दिया और बहुत कुछ कह दिया, कोई एक्शन तो नहीं लिया गया ना उनके खिलाफ, सिवाय एक दो लोगों के जिन्होंने गाली गलोच पे आ गए थे। खान साहब ने कम किया है फ़ौज के ख़िलाफ़ या फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़, तो क्यों नहीं उनके ख़िलाफ़ किसी ने एक्शन किया? ना फ़ौज की तरफ से कोई एक्शन हुआ, ना हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन हुआ। कानूनी एक दो चीज़ें हुई हैं मगर उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। तो अब सवाल ये है, वो इसलिए नहीं कुछ हुआ था कि जो मर्ज़ी कह लें इमरान खान साहब, उनको जो गुस्सा ये था कि जो वो तवक्को करते थे कि मेरी हामी पूरी भरी जाएगी, वो पूरी नहीं भरी गई, मगर कुछ हद तक तो भरी गई। कोई जनरल फैज़, जनरल बाजवा और ऐसे कुछ और जर्नैल, उन्होंने फिर भी इमरान खान को लाडला रखा हुआ था, गाली भी वो दे रहे थे मगर फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा हमने तो आगे बढ़ना है, हम इस नामुनासिब तो रवैये को पीछे छोड़ेंगे और आगे यहाँ तब्दीली आ जाएगी। अब ठीक, यहाँ तब्दीली आएगी। अच्छा, तब्दीली ये होगी कि अब खान साहब को बचाने वाला कोई नहीं होगा। न्यूट्रलिटी का ये भी मतलब है ना कि अगर आप कानून तोड़ेंगे तो हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले। पहले तो हुकूमत को रोका हुआ था कि आपने गिरफ़्तार नहीं करना है इमरान को, आपने ये नहीं करना है इमरान को, क्यों उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर भी आखिरी स्टेज तक आपने देखा कि जनरल बाजवा और उनके साथी जो कि खान के हामी भी थे, मगर कुछ मजबूरियाँ थी जिसके तहत पीछे हटना पड़ा उन्हें क्योंकि बड़ी बदनामी हो रही थी, मगर आखिर तक उनकी यही कोशिश रही कि किसी तरीके के साथ इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाए, और या अगर वो नहीं तो नया आर्मी चीफ ही हुकूमत ना लगाए और बाजवा साहब को 6 माह की और एक्सटेंशन मिल जाए। ये आखिरी वक्त तक ये बात चल रही थी। खान साहब भी तैयारी करके बैठे हुए थे कि जी इसको 6 महीने और दे दें। इसका ये मतलब है वो गाली गलोच भी जो थी वो बड़ी टैक्टिकल किस्म की थी, पीछे से कुछ ना कुछ और हो रहा था। अच्छा, तो खान साहब भी डबल गेम खेल रहे थे, उधर से भी मजबूरियाँ थी क्योंकि फ़ौज के अंदर बड़ा सपोर्ट है खान के लिए, और तो वो मजबूरी के तहत पीछे हटे थे, मगर खान को वही बात पसंद नहीं आई। तो मेरा कहने का ये मतलब है अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपने देखा हुआ क्या है, उससे आपको कुछ समझ आएंगे आप कि स्वाति साहब को फिर पकड़ के ले गए जी, और गिल साहब के पीछे मैंने सुना है फिर शायद कुछ कार्रवाई होने का है। गिल साहब ने कल फिर तो अब जो मुझे लग रहा है कि अब कोई भी बंदा पीटीआई का कोई गलत काम या गलत बात फ़ौज के ख़िलाफ़ करेगा तो आप देखिएगा कि एक्शन, इमीडिएटली एक्शन हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने भी कोई गड़बड़ की अब उस किस्म की जैसे पहले करते रहे हैं तो खान साहब के ऊपर भी एक्शन हो जाएगा। अच्छा, खान साहब को भी एक्शन हो जाएगा इनके ऊपर, ये मैं आपको कह रहा हूँ। वो जो रुकावट थी ना पहले, वो अब हट गई है। अब हुकूमत जो चाहे वो कर ले। अगर वो समझती है कि खान साहब ने कानून तोड़ा है तो गिरफ़्तार भी कर सकते हैं खान साहब को, और भी बहुत कुछ हो सकता है। इनके लोगों के ऊपर भी नैब खुल जाएगी। अब पहले नैब को भी रोका हुआ था, FIA का रोका हुआ था, छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी। अब आपने देखा है एकदम फ्लड्स, वो गेट्स, डैम के गेट्स खुलने वाले हैं। ये गवर्नमेंट जो है इसको खुली छुट्टी मिल गई है अब, कभी हम नहीं मुदाखलत करेंगे। आपने उज़्मा के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, आप ले लें, आप हैं, इमरान खान है और अदालतें हैं, डोंट इन्वॉल्व अस। तो गवर्नमेंट तो फिर इमरान खान को अब पूरी, जिसे कहते हैं ना, रियासत की जो सोटी है वो लगाएगी। कानून उनके पास है, अदारे उनके पास हैं, तो ऐसा ही कुछ नहीं करेगी। मगर FIA है और बहुत से इदारे हैं, तो हर किस्म की अब कार्रवाई होगी खान साहब के ऊपर और PTI के ऊपर। लेकिन जो सपोर्ट कर रहे थे इमरान खान साहब को, वो इस्तीफे के बाद उनकी क्या पोजीशन होगी? कुछ भी नहीं। देखिए फ़ौज में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप घर चले जाते हैं ना, फिर आप ज़ीरो हो जाते हैं। जब आप फ़ौज में अंदर होते हैं तो आप 100/100 होते हैं। जिस दिन आप रिज़ाइन करते हैं, वो यूनिफॉर्म उतरता है तो आप ज़ीरो हो जाते हैं। आपको कोई पूछने वाला कोई नहीं होता, आपको कोई सुनने वाला कोई नहीं होता, आपको कोई मिलने वाला फ़ौज में से कोई नहीं होता। सारा का सारा फ़ौज का रुख जो है वो बदल जाता है, वो जो नया लीडर आता है उसके पीछे शुरू हो जाती है। ये डिसिप्लिन इसी तरीके से है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो साहब रिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी वजह है, किसी की एक वजह है, किसी की दूसरी वजह है, किसी की ये वजह है कि आपने मुझे सुपरसीड कर दिया, द ऑनरेबल थिंग इज़ कि मैं रिज़ाइन कर जाऊँ। किसी ने ये सोचा कि आपका हक़ नहीं बनता था चीफ़ बनने का, मेरा हक़ बनता था, तो और मैं फिर रिज़ाइन करता हूँ। तो कुछ लोग तो ऑन प्रिंसिपल फ़ारग हो रहे हैं, अपने आप को निकाल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिन्हें पता है कि अब उनकी छुट्टी हो जाएगी, उनकी छुट्टी हो जाएगी। वो बहुत करीबी तौर पे फ़ौज का
अम्ब्रेला लेके, छतरी लेके उसके नीचे बहुत से ऐसे काम कर रहे थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे सियासी तौर पर। और उनको भी पता होगा कि अब हमारे साथ क्या होना है। बेहतर यही है कि हम सलाम दुआ लेके और कहे जी जो हो गया, अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, वी वोंट क्रिएट मिसचिफ, हम और तंग वंग नहीं करेंगे, कोई और ड्रामे नहीं करेंगे बैठ के। और अगर उनका ख्याल है कि वो बैठे रहेंगे, तो ये मैं आपको बता दूँ, फ़ौज के अंदर ये होता है कि जब कोई नया बंदा आता है ना, तो वो जो लोग इधर उधर गड़बड़ कर रहे होते हैं उनको फ़ौरन फारिग कर देता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जब जनरल बाजवा बने चीफ़, तो चीफ़ बनने से पहले एक कशमकश चल रही थी कि ये बनेंगे या कोई और बनेगा। तो उस वक़्त इनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चली मीडिया के अंदर, ठीक, इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक किस्म की। बहरहाल वो बन गए। जैसे ही वो बने, उन्होंने अपनी इंक्वायरी की कि ये किसने ये चलाई थी, क्योंकि फ़ौज के अंदर से हुई थी। उन्होंने उस बंदे को आइडेंटिफाई किया, इस बंदे ने इनकरेज की थी, इसका ये मोटिव था। अच्छा। और उसको पहले तो उसको ट्रांसफ़र किया अपने उस पोजीशन से, फिर जहाँ नई पोजीशन में चला गया, वहाँ 4-6 महीने के बाद फिर बुला के कहा, ऑन करप्शन चार्जेस तुम रिज़ाइन करो, नहीं तो तुम्हें टांग देंगे। उनको निकाल दिया। तो मतलब है कि ये चीज़ें फिर लोग भूलते नहीं हैं। तो यहाँ तो बहुत बड़ी कशमकश हुई है फ़ौज के अंदर। ये रातों रात एम ए जनरल आसिम मुनीर नहीं बन गए। इनके पीछे अच्छी खासी फ़ौज की एक क़यादत थी जो कि चाहती थी कि ये पुरानी चीज़ें ख़त्म हो और हम नया एक ऐसा बंदा सामने लेके आएँ जो अपराइट हो, मॉरली एक साफ़ सुथरा हो और जो कि सियासत में हिस्सा ना ले, बिकॉज हमने पीछे हटना है।